पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। ठीक है, इस बात का यूज़ क्या है वो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग तो हमने ये समझ लिया कि ये जो लिखा हुआ है ये दोनों आइडेंटिकल चीज़ें हैं, और अगर ए बी सी कॉन्स्टेंट नहीं है तो भी ऐसे लिखने में कोई गलती नहीं। ये ठीक है, बस अगर ए बी सी कॉन्स्टेंट नहीं है, अगर ए बी सी में भी एक्स आ जाए तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन लिखा है उसको हम फिर क्वाड्रेटिक नहीं बोल पाएंगे। ये ठीक है, इन जनरल क्वाड्रेटिक नहीं बोल पाएंगे। बाई चांस हो भी सकता है, अगर ए के अंदर एक्स ना आए और बी के अंदर मान लिया थ्री, बी का वैल्यू 3x हो जाए, सी का वैल्यू x+2 हो जाए, तो भी ये क्वाड्रेटिक ही रहेगा। बट इन जनरल अभी हमने क्या बोला वापस, कि इक्वेशन 1 वैलिड है, चाहे ए बी सी कॉन्स्टेंट हो चाहे ना हो। पहला तो हमने ये बोला है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अगर मैंने मान लिया राइट हैंड साइड को जीरो के बराबर कर दिया, मान लिया अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को जीरो के बराबर कर दिया, अब लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट राइट हैंड साइड। इसने तो ये बोला कि ऐसे लिखो ऐसे बोलो, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ लिखी जा रही है एग्जैक्टली। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को जीरो के बराबर किया तो राइट हैंड साइड, उसका मतलब राइट हैंड साइड भी जीरो है। ठीक है, तो अब लेट्स मूव टू नोट बी। इफ ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, ये ठीक है, पहले तो हमने ये बोला कि अगर कांस्टेंट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो इक्वेशन 1 है हमारा वो हमेशा वैलिड है, फिर भी वैलिड है। ठीक है, दूसरा हमने ये बोला कि इफ ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, ये ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सबसे ऊपर बोल रखा है कि ए जीरो नहीं है। देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड को जीरो के बराबर किया तो लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट राइट हैंड साइड। तो दिस इंप्लाइज a इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड जीरो है तो उसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड भी जीरो है। ठीक है, अब अगर हमने बोला कि कुछ भी अल्फा इंटू बीटा अगर हम बोले जीरो के बराबर है, ये अल्फा बीटा नहीं, इन जनरल बोला जा रहा है, चलो हमने और कुछ बोल दिया, मान लिया हमने बोला सी इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। तो सी इंटू डी जीरो जब भी हो सकता है जब या तो सी जीरो हो या डी जीरो हो, कम से कम एक को तो जीरो होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2 बोला, तो इक्वेशन 2 अगर जीरो के बराबर है तो ए जीरो हो नहीं सकता। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड में यू आर हैविंग प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स या थ्री टर्म्स। एक टर्म ए है, एक एक्स माइनस एल्फा है, एक एक्स माइनस बीटा है। ठीक है, तो अगर ये जीरो के बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड में से जो तीन टर्म है उसमें से कम एक टर्म को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, अब ए तो जीरो हो नहीं सकता, तो या तो एक्स माइनस एल्फा जीरो या एक्स माइनस बीटा जीरो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड के जीरो होने के दो ही तरीके हैं, या तो पहला एक्स माइनस एल्फा जीरो हो जाए या एक्स माइनस बीटा जीरो हो जाए। ठीक है, इसको कहने का मतलब ये भी है कि इस इक्वेशन के दो ही रूट आ सकते हैं। रूट का मतलब क्या होता है, एक्स का वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इक्वेशन के रूट का मतलब क्या होता है, एक्स का वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ पे तो एक्स का दो ही वैल्यू आ सकता है, वो अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा को छोड़ के अगर हमने कोई नया वैल्यू गामा रखा तो उससे क्या होगा, ए तो जीरो होगी, हो ही नहीं सकता, गामा माइनस अल्फा भी जीरो नहीं होगा, गामा माइनस बीटा भी जीरो नहीं होगा। अगर गामा कोई तीसरा नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से हमने क्या क्या बात प्रूव किया, पहली बार तो हमने बोला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको मैनिपुलेट करके हम ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब किस चीज़ की बात चली है, जब ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। फिर हमने बोला कि अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम जीरो के बराबर कर दें तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो एक्स की केवल दो वैल्यू के लिए ही जीरो हो सकता है, दैट इज अल्फा एंड बीटा। ये ठीक है, एंड केवल दो वैल्यूज के लिए ही जीरो हो सकता है। ये ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पहले पार्ट ने तो बोला कि ये जीरो हो सकता है दो वैल्यू के लिए। ये ठीक है, मतलब दो एक्स का ऐसा वैल्यू मिल जाएगा जहां पे जीरो होगा। और दूसरे पार्ट ने क्या बोला कि ऐसा दो ही वैल्यू मिलेगा, यूल गेट ओनली टू नंबर्स, तीन नंबर नहीं मिल सकते हमको, एक्स का केवल दो ही वैल्यू मिलेगा, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया, जहां पे ये जीरो हो सकता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
दो रूट्स होगा ही होगा पहला पार्ट, एंड दो ही रूट्स होगा, मतलब दो से ज़्यादा नहीं हो सकता, दो से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एज a is not equals to 0, hence only x is equals to alpha and x is equals to beta are the roots of equation 2। ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली यहां से हमें क्या मिला, hence every quadratic equation has exactly two roots, exactly two roots। यहां तक ठीक है, every quadratic equation have exactly two roots। तो exactly two roots का मतलब क्या है कि पहला पार्ट तो दो वैल्यूज आ जाएगा, और दूसरा पार्ट क्या है कि दो ही वैल्यू आएगा, दो से ना ज़्यादा आएगा ना कम आएगा। ठीक है, अच्छा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रूट्स, तो ये पता है कि अगर सेम वैल्यू भी आ जाए, मान ली अल्फा भी 3 हो जाए और बीटा भी 3 हो जाए, तो भी हम रूट्स तो दो बोलेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मेरे से कुछ ये पूछे कि मान लिया ये लिखा है, तो दिस इज नथिंग बट x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन बराबर 0, तो इसका मतलब तो अल्फा का वैल्यू भी 1 है और बीटा का वैल्यू भी 1 है। तो उसका मतलब क्या है, अगर मेरे से कोई पूछेगा इसी इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, तो आई से कि दो रूट्स हैं। कौन कौन से रूट हैं, 1 एंड 1। अगर कोई मेरे से ये पूछे इसी इक्वेशन के सोल्यूशंस कितने हैं, सोल्यूशंस कितने हैं, तो वो डिफरेंट चीज़ है, वो मैं बोलूँगा एक ही सोल्यूशन है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो रूट्स बोलने में और सोल्यूशन बोलने में अंतर समझ में आया। रूट्स का मतलब क्या है कि अगर रिपीटेड वैल्यूज होगा, जैसे इसमें 1 और 1 है, तो उसको हम अलग अलग काउंट करेंगे, तो इसके कितने रूट्स हैं, दो रूट्स हैं। सोल्यूशन बोलने में क्या होगा, यूनिक वैल्यूज को ही काउंट करेंगे। तो मान लिया अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, x माइनस टू रेज टू पावर 5 इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, तो ये जीरो कब कब हो सकता है, 1 पे और 2 पे। अगर मेरे से अब पूछा जाए कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, तो एल से 7 रूट्स हैं, 5 और 2 7। अगर वो बोले कि रूट्स कौन कौन से हैं, तो एल से 1 1, ये ठीक है, 1 एक रूट, दूसरा रूट 1, तीसरा रूट 2, फोर्थ रूट 2, फिफ्थ रूट 2, सिक्स्थ रूट 2 एंड सेवेंथ रूट 2। मैं ऐसे बोलूँगा अगर रूट्स बोलने के लिए बोला जाए। अगर ये पूछा जाए कि इसके सोल्यूशंस कितने हैं, तो फिर आई से देयर आर टू सोल्यूशंस, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 2। आई होप मैंने बहुत समझा दिया। कहने का मतलब क्या है, क्रक्स क्या है अल्टीमेटली बात का, कि रूट्स जो हैं वो रिपीटेड अलग अलग गिने जाते हैं, और सोल्यूशन केवल यूनिक वैल्यूज गिनी जाती है। तो इस इक्वेशन में केवल दो ही यूनिक वैल्यू हैं, 1 एंड 2, तो इसलिए सोल्यूशन इसके दो हैं, और रूट्स कितने हैं, टोटल 7 ब्रैकेट्स हैं, तो 7 रूट्स हैं, which will bring back to which will bring us back to this expression again। ठीक है, एक बार और। हाँ, इक्वेशन 1 से सारी कहानी शुरू हुई थी। पहला ये वाला एक्सप्रेशन इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन हमने पहला क्या बोला था कि इस इक्वेशन को होल्ड करने के लिए ए बी सी के कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, फिर वो खत्म हो गया। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हमने बोला कि अगर ए बी सी कांस्टेंट है, तब तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर इसको हमने 0 के बराबर किया, तो उसका मतलब क्या है कि जो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड है वो अगर 0 है, तो इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड तो एक ही बात है, वो भी 0 होना चाहिए। ये ठीक है, तो उसका मतलब क्या, ये 0 हो गया। इससे हमें पता लगा कि ए 0 हो ही नहीं सकता, तो इसके 0 होने के एग्जैक्टली दो तरीके हैं, ना 2 से कम है ना 2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होगा। तो यहाँ से फिर एक बार और अगर इसी को मैं लिखूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ने क्या इम्प्लाई किया, ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा बराबर 0। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड, which will further implies x is equals to alpha or beta। ठीक है,
तो रूट्स क्या हो गया, तो इसके रूट्स क्या हो गए, ये तो 9/10 में पढ़ा है मोस्ट वाली। एक्स इज इक्वल टू एल्फा वॉज नथिंग बट माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और बीटा मतलब हो गया माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये दो रूट्स हो गए, ठीक है। ओके।